हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 48 की, जो कि 8 नवंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टिश्यू एंड इन द रिविजन वर्कशीट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है बच्चों। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं टिश्यूज़ की, तो एक ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, दे आर कॉल्ड एज टिश्यूज बच्चों। अब बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू, अनदर वन वाज एनिमल टिश्यू। पहले बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू वाज मोस्टली मेड ऑफ डेड सेल्स, दस ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पार्ट्स, नीड्स less energy and they can be grouped into two parts. First one is meristematic tissue, another one was permanent tissue बच्चों। ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे जब हम बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज द एबिलिटी टू कीप डिवाइडिंग। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। देन परमानेंट टिश्यू is of two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue can be divided into three types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. अब एक चीज जो हमें समझने वाली है वो है एपिडर्मिस। All parts of plant like flower, leaf, stem and outer roots are covered by an external thin layer of cell called epidermis. ठीक है बच्चों। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। इसको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो टिश्यू होते हैं मेन, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर मिनरल्स को और फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है फूड को, लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बच्चों। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू मोस्ट ऑफ देम आर लिविंग टिश्यूज, नीड मोर एनर्जी एंड द ग्रोथ इज बैलेंस एंड कंट्रोल्ड इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न बच्चों। एनिमल टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, बेसिकली फोर पार्ट्स: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। बात करें अगर कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू few parts such as blood, bone, cartilage, ligament, tendon, alveolar, adipose. And in the same manner, epithelial can be divided into squamous, cuboidal, columnar, stratified squamous और glandular epithelial बच्चों। ये सब आप चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये खाली डिवीज़न बता रहा, रिवीजन करा रहा आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसलिए इसे सिर्फ समझते समझते चलिए बच्चों। अब कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन दी वर्क, कौन सा वर्क वो कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन दी शेप कैसा है उनका बच्चों। अब अगर बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: स्ट्रेटिफाइड, स्मूथ, कार्डिक। स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज कौन से होते हैं? जो कि वॉलेंट्री नेचर होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं और अटैच करते हैं बोन से सीधे। ठीक है बच्चों। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं, या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? वो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। न्यूक्लिएटेड, अनब्रांच और टैपरिंग एट द एंड, स्पिंडल शेप होते हैं बच्चों ये। कार्डियक मसल्स, जैसे कि नाम से ही है, ये मसल्स प्रेजेंट होती है हमारी हार्ट में। ये सेल्स कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं बच्चों। अब अगर बात करें नर्वस टिश्यू की, तो बच्चों नर्वस टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के कॉम्बिनेशन से बन करके नर्वस टिश्यू बनता है, और इसी सारे कॉम्बिनेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो इसको नर्वस सिस्टम कह सकते हैं बच्चों। नर्वस टिश्यू को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों: डेंड्राइट, एक्सॉन और नर्व एंडिंग में। ठीक है बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर टिश्यू? राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। तो ए ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and performing same function are called tissue। ये तो बात हुई टिश्यू की। अब प्लांट और एनिमल टिश्यू में दो बेसिक डिफरेंस बच्चों। इसमें मोस्टली डेड टिश्यू, डेड सेल्स होते हैं, इसमें लिविंग होते हैं। फिर उसके बाद जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है फ्यू पार्ट्स पे, यहाँ पे बैलेंस होती है पूरी पूरी। तीसरी बात क्या हो सकती है बच्चों? कि दे नीड लेस एनर्जी और ये मोर एनर्जी नीड करते हैं बच्चों। तो ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटिफाइड स्मूथ एंड कार्डिक मसल। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्मूथ और कार्डिक मसल का है, ये आपका आंसर 2 है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो ये वेल लेवल डायग्राम है इसका न्यूरॉन का बच्चों, और ऊपर इसका फंक्शन दिया हुआ, आप इसे लिख सकते हैं। फिर आखिरी है व्हाट इज वेस्कुलर टिश्यू, राइट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को ही हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपका आंसर 4 है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।